आदाब बच्चों। आज आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये सारा सामान यहाँ पर क्या रखा है, कहीं बुक नज़र नहीं आ रही है, कहीं कोई कॉपी नज़र नहीं आ रही है। तो मैं बता दूँ बच्चे आपको कि बच्चों हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ईवीएस में वो पढ़ रहे हैं सीड्स एंड सीड्स। तो हमने कल जो स्टोरी पढ़ी थी गुलामा की कि उसने वो चने सोक किए थे, तो फिर वो डबल हो गए, बाउल से बाहर गिर रहे थे। तो उसके बाद फिर उसकी अम्मी ने कहा कि भाई तुमने इतने ज़्यादा क्यों भिगोए, चलो कोई बात नहीं, आधे मैं पका लूँगी, आधा का स्प्राउट्स निकालूंगी। और फिर हमने जर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम एक करेंगे एक्टिविटी। क्या करेंगे? एक्टिविटी ये करेंगे कि हम देखेंगे जो चने उसने भिगोए थे उनके साथ क्या क्या हो सकता है। हम क्या करेंगे, जो हम ये एक्टिविटी करेंगे, आप भी घर में ये वीडियो देखकर आप भी ये एक्टिविटी घर में कर लेना। ठीक है, तो आप भी नोट करोगे कि क्या क्या चेंज आती हैं जो भी हम इसमें पल्स यूज़ करेंगे, जो भी दाल यूज़ करेंगे या जो भी सीड हम यूज़ करेंगे इसमें, तो उसमें क्या क्या चेंज आती है आप भी वो नोट कर लेना, मैं भी नोट करूँगी। आज की ये एक्टिविटी जो है इसका रिज़ल्ट आएगा 2 या 3 दिन में। तो 2 या 3 दिन के बाद हम फिर ये एक्टिविटी फिर से देखेंगे कि हमारी एक्टिविटी का रिज़ल्ट क्या हुआ। ठीक है, तो आज फ़िलहाल ये एक्टिविटी कर लेते हैं। तो देखेंगे हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए। हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ चने। ठीक है, कुछ चने लिए हैं हमने, बाउल 3 लिए हैं हमने, पानी लिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट बाउल में हम कुछ चने के दाने डाल देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ब्लैक चना है ये, तो इसको हम डाल देते हैं बाउल में। ठीक है, तो इसको हम पानी से कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें पानी डाल देंगे। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, कोई भी, चाहे पेपर का या टॉवल का या प्लेट रख देंगे, तो इसको रख देंगे साइड में। ठीक है, अब हम दूसरा बाउल लेंगे, दूसरे बाउल में भी कुछ दाने चने के डाल देते हैं। रादर हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये एक कपड़ा है इसको हम गीला करेंगे। क्या करेंगे? गीला करेंगे। आप नलके पे जाके कपड़े को गीला करके आना। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे ही पानी से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गीला कर रही हूँ, तो आप ये नलके पे जाके भी कर सकते हैं गीला इसको। तो जैसे हमने इसको और थोड़ा गीला कर दिया, बुरी तरह से इसको भिगो दिया हमने। ठीक है बच्चों, तो इसको भिगोने के बाद जब ये बिल्कुल गीला हो जाएगा, तो ये जो हमने बाउल में चने के दाने रखे हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा और इसमें पानी थोड़ा सा छिड़क लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और ये गीला हो जाए तो इसको फिर हम बंद करके रख देते हैं बाउल में। ठीक है, इसको बंद कर दिया हमने, ये रख दिया हमने बाउल में। तो 2-3 दिन के बाद एक बाउल में रख दिया। 2-3 दिन के बाद जब हम ये एक्टिविटी फिर से देखेंगे कि हमारे रिजल्ट क्या है, रीडिंग देखेंगे इसके 2 या 3 दिन के बाद, तो अब हम देखेंगे इसमें क्या हाल हुआ है। ठीक है, और अब कुछ और चने के दाने ले लेंगे, तो इसको एक और बाउल में रखेंगे। इसमें ना हम कोई पानी डालेंगे, ना कुछ मॉइस्चर, ना किसी गीले कपड़े में रखेंगे, इसको सिर्फ सिंपल हम बाउल में रखेंगे ऐसे ही सूखा ही। ठीक है, हमने ये 3 चीज़ें इसके साथ की। एक में सूखा रखा, एक को पानी में डुबो दिया, कुछ चनों को पानी में डुबो दिया, और कुछ चनों को गीले कपड़े में, गीले वाले कपड़े में बंद करके रख दिया। तो अब हम ये 3 दिन के बाद ये देखेंगे, 3 दिन के बाद इसमें क्या चेंज हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद 3 दिन के बाद हाँ इसके बारे में बात करेंगे। तो उतनी में आप क्या करेंगे, आप इसको रखेंगे साइड में। इन सब को आप किसी भी किचन के शेल्फ पे रख सकते हैं अलग से, या अपने रूम के शेल्फ पे रख सकते हैं, कहीं पर भी बिल्कुल अलग जगह में रख सकते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर इसको कोई छेड़े ना। ठीक है, तो 3 दिन के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे आप भी यही सेम चीज़ कर लेना। तो मेरे साथ साथ आप भी 3 दिन तक रख देना, और जिस दिन मैं ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में,
जब वीडियो बनाऊंगी तो उस दिन हम ये देखें कि क्या चेंज हुई है। तो आप भी अपने घर में देख लेना, आप भी वो खोल के देख लेना कि आपके उन सीड्स के साथ जो ये चने के सीड्स हमने रखे, चने रखे, उनके साथ भी वही सब हुआ है जो मैंने यहाँ पर रखे उसमें हुआ। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, हम कल सीड्स के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको कुछ सीड्स दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये मटर है, ये भी एक सीड है जो हम खाते हैं। ठीक है। ये चने हैं, ये भी सीड्स हैं। ठीक है। जितनी भी पल्सेस हैं वो सारी सीड्स हैं। जैसे ये राजमा है। ठीक है। ये राजमा आप देख रहे होंगे, ये भी सीड है। यहाँ पर ये मूंग की दाल है। ठीक है। ये भी एक सीड है, ये भी सीड है। अगर ये एक मूंग की दाल का दाना, ये सीड एक बोएंगे तो इससे पूरे मूंग का पौधा उग जाएगा। ऐसे ही राजमा का एक दाना बोएंगे, उससे पूरे एक राजमा का प्लांट निकलेगा। ऐसे ही चने का, तो उससे भी यही एक प्लांट निकलेगा, चने का प्लांट निकलेगा। मटर का एक दाने से पूरा एक प्लांट बनेगा। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं जो हम घर में आमतौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि ये काली मिर्च है। ठीक है। ये भी सीड है, इसको एक को बोएंगे तो पूरे काली मिर्च का पौधा उगेगा। अच्छा, ये जैसे क्यूमिन सीड्स है, जीरा है, ये मसाला हम यूज़ करते हैं घर में किचन में आप जाकर अपनी अम्मी से पूछ सकते हैं, वो आपको दिखा देगी। ये जीरा, ये भी सीड है एक्सक्यूज़ मी, ये भी सीड है एक। अच्छा, ये अजवाइन है, जावन जिसको कहते हैं, अजवाइन, ये भी घर में पाई जाती है, या तो ये भी एक किस्म का मसाला है, तो ये भी सीड है। ठीक है। तो हमने देखा, ये कुछ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई। ऐसे ही बहुत सारे मसाले ऐसे, जैसे धनिया है, साबुत धनिया है जो होता है, वो भी हम सीड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेथी है, मेथी के पत्ते भी हम खाते हैं, और मेथी के सीड जो होते हैं उनको भी खाते हैं। मेथी ब्योल जिसमें बोलते हैं, जो अचार या सब्जी में भी डालते हैं। अच्छा, वो भी एक सीड है। राजमा, जितनी भी दालें हैं, मूंग है, चना है, राजमा है, मसूर है, या काली दाल है, माह की दाल है, लोबिया है। जैसे हमारे कश्मीर में एक और दाल है जिसको वायरमुट कहते हैं। ये जितनी भी दालें होती हैं तो ये सारे सीड्स ही होते हैं। ठीक है। और कई सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे मटर जैसे हैं, तो ये भी सीड है। ठीक है। ये भी सीड है। अब कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के सीड जो होते हैं उसके ऊपर लगे होते हैं, तो वो जब हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो वो सीड्स के साथ ही खाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके सीड्स हम खा सकते हैं, या जिनके अंदर भी सीड्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि नट्स हैं, जैसे आमंड है, तो आमंड के अंदर भी जो जिसको गिरी होती है, उसकी गूज होती है, या तो इसका पर गूज बना, बादाम गूज बना, वो भी एक सीड है। वॉलनट है, अखरोट है, अंदर की जो उसकी गिरी होती है वो भी एक सीड है। ठीक है। वॉलनट को ऐसे ही उगाया जाता है, या इसको आमंड को भी, उसको भी ऐसे ही उगाया जाता है, वो क्योंकि खुद एक सीड है तो उसका हम सीड ही खाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, या लिग्यूम्स या पल्सेस हैं, जो ये सारे सीड्स हैं जो हम खाते हैं। मसाले भी ऐसे बहुत सारे, जैसे जीरा है, सौंफ है, या अजवाइन है, काली मिर्च है, साबुत धनिया है, मेथी के सीड्स हैं, मेथी के बीज हैं, वो भी खाए जाते हैं। तो बहुत सारे सीड्स हैं जो हम खाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। आज की एक्टिविटी में इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप भी ये जो हमने जो पहली एक्टिविटी की कि चनों को एक हिस्से को पानी में भिगोया, एक को सूखा ही रखा, और एक को हमने गीले कपड़े में रखा। इसको हम 3 दिन तक अलग किसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर इसको कोई छुए ना, कोई छेड़े ना। तो 3 दिन के बाद इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो ये एक्टिविटी आज हमने की, और सीड्स के बारे में भी थोड़ा सीड्स देख लिए कि क्या क्या सीड्स हम खाते हैं। क्या मसालों में भी कुछ सीड्स है जो हम खाते हैं, दालें हैं सीड्स है वो खाते हैं, वेजिटेबल्स हैं कुछ जो हम खाते हैं, फ्रूट्स भी हैं कुछ जो हम सीड्स ही खाते हैं, जैसे नट्स वगैरह होते हैं, पीनट्स होते हैं, मूंगफली होती है, अखरोट होता है, बादाम होता है, इसके हम गिरी ही खाते हैं, इसका सीड ही खाते हैं। तो आज ये एक्टिविटी में इतना ही, तो कल इसके आगे पढ़ेंगे हम। तो तब तक के लिए आदाब। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।